प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते सभी को। बीएससी फाइनल ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में पिछली क्लास में अपन ने संक्रियात्मक प्रवर्धक के मूलभूत गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। आज अपन संक्रियात्मक प्रवर्धक को पुनर्निवेशन नेगेटिव फीडबैक के साथ में पढ़ेंगे। उसके जो कुछ स्पेशल संक्रियाएं जो ऑपरेट किस हिसाब से करेगा उसके बारे में स्टडी अपन आज करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप एम्प है वो नॉन इन्वर्टिंग मोड के अंदर है। तो नॉन इन्वर्टिंग मोड के अंदर गेन का फॉर्मूला अपने को 1 + RF/R1 प्रूव करना है। तो नॉन इन्वर्टिंग मोड पे जो अपना संकेत या निवेशी वोल्टता है वो नॉन इन्वर्टिंग या प्लस वाले टर्मिनल पे लगी हुई होगी और माइनस वाला टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ होगा। ये जो ट्राइंगल सा बना हुआ है इसका माइना ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड का ही सिंबल है। तो RF रेजिस्टेंस के द्वारा, RF रजिस्टर के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट पर फीडबैक भेज रहे हैं और इन नेगेटिव फीडबैक अपन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जो आउटपुट का पोर्शन है वो नेगेटिव वाले टर्मिनल पर अपन सेंड कर रहे हैं। तो विदाउट फीडबैक, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर V2 की वैल्यू है वो V इनपुट के बराबर है और V1 की वैल्यू फीडबैक वोल्टेज के बराबर है, क्योंकि इस पर ये वाला सिरा तो इसका ग्राउंड है। तो आउटपुट का जो भी पोर्शन भेजा जा रहा है वो यहां पर अपने को प्राप्त हो रहा है। ये वाला पॉइंट जो ये वाला V1 सिरा है ये हमेशा क्या रहेगा, या अपन इसको बोल दे V2 और इसको बोल दे V1 जैसा कि अपन ने पहले लिया था। तो ये जो टर्मिनल है ये हमेशा क्या रहेगा, वर्चुअली ग्राउंड रहेगा। तो अपन देखते हैं आगे। विदाउट फीडबैक ऑप एम्प का गेन अपन ने माना है A, तो A होगा VO अपॉन में VID। VO अपॉन में VID के बराबर होगा, या अपन कह सकते हैं A इंटू VID के बराबर अपने को आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी। VID है दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज है उनका डिफरेंस, V1 माइनस V2, V इनपुट और VF। VF का मान है जो इस सिरे पर है वो अपन वोल्टेज डिवाइडर रूल से प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअल में ये वाला जीरो पोटेंशियल है और वोल्टेज इस सिरे से इस तरफ आ रही है। तो इस रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका मान कितना है, V2 माइनस 0। V2 माइनस 0 मतलब V2 ही इस प्रतिरोध के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप का मान है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से VF का मान हो जाएगा, V0 टोटल वोल्टेज थी, ये टोटल वोल्टेज लिख दी। कितने प्रतिरोधों में टूट रही है, 2 प्रतिरोधों में टूट रही है, RF और R1 में। तो बटे में दोनों प्रतिरोधों का जोड़ हो गया। तो जिस भी प्रतिरोध पर वोल्टेज निकालनी है, इस पर निकालनी है, तो इसको अपन रखेंगे अंश के अंदर। तो ये VF की वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई है। ये VF की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो VF इक्वल्स टू A VIN माइनस V0 इक्वल्स टू R1 अपॉन में R1 प्लस RF और साथ में कितना है, V0 है। यहां से आ गया V0 इक्वल्स टू AV इनपुट माइनस R1 अपॉन में R1 प्लस RF V0। V0 वाले पद अपन एक तरफ बुला रहे हैं, तो 1 प्लस R1 अपॉन में R1 प्लस RF बराबर A इंटू V इनपुट। और V0 अपॉन में V इनपुट, V0 था आउटपुट वोल्टेज, V इनपुट इसको इनपुट वोल्टेज दिया जा रहा था। तो V0 अपॉन V इनपुट है वो फीडबैक के साथ परिपथ का वोल्टेज गेन है, इसको अपन AV लिख सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी अपने पास A अपॉन में 1 प्लस A R1 अपॉन R1 प्लस
RF के बराबर आएगी। अपन क्या कर रहे हैं, A का भाग दे रहे हैं, इधर तो आएगा 1, यहां आ गया R1 अपॉन में R1 प्लस RF आ गया। परिपथ का आइडियल ऑप एम्प के लिए A का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या बहुत ज्यादा होता है। तो 1 अपॉन A कितना हो जाएगा, अप्रोक्स 0 हो जाएगा। सिंस A is वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, एंड इनफाइनाइट फॉर एन आइडियल ऑप एम्प, इसलिए 1 अपॉन A है, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो AV की जो वैल्यू है वो होगी 1 अपॉन में, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, और 1 प्लस RF अपॉन R1। ये अपने प्रूव हो गया इसमें कि अप्रतिलोमी प्रवर्धक का वोल्टेज गेन 1 प्लस RF अपॉन R1 के बराबर होता है। फीडबैक के साथ में RF फीडबैक रेजिस्टेंस है और R1 है वो क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। तो दोनों जो रेजिस्टेंस RF और R1 है उनका जो भी रेशियो आएगा उससे एक ज़्यादा होगा। अधिकांशतः जो R1 है वो लगभग 1 किलो ओम की रेंज का होता है और RF है वो लगभग 10 किलो ओम से लेकर कुछ मेगा ओम तक होता है। इस स्थिति में AV का मान क्या होता है, अपने लगभग 1000 के आसपास प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।